ओम शांति 4/6/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे, हंजी मीठे बाबा। तुम अभी श्रीमत पर साइलेंस की अति में जाते हो। तुम्हें बाप से शांति का वर्षा मिलता है, शांति में सब कुछ आ जाता है। तुम अभी श्रीमत पर साइलेंस की अति में जाते हो। तुम्हें बाप से शांति का वर्षा मिलता है, शांति में सब कुछ आ जाता है। तो मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी पहुंच जाएंगे परम धाम शांति में। तो इस शांति का वर्षा मिला है बाबा, तो हमें इसकी अति में जाना है। प्रश्न है, नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? उत्तर है पवित्रता। नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? पवित्रता। बाप जब ब्रह्मा तन में आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं, तब तुम आपस में भाई बहन हो जाते हो। स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते हो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। तुम अपने आप से प्रतिज्ञा करते हो, हम भाई बहन हो रहेंगे। प्रतिज्ञा करनी है, हम भाई बहन हो रहेंगे। ब्रह्मा बाबा के बच्चे, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हम क्या हो गए? ब्रह्मा कुमार कुमारी आपस में भाई बहन। विकार की दृष्टि नहीं रहेगी। एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे, तो सावधान करना है। गीत है जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना और बुद्धि में स्वदर्शन चक्कर फिर गया। मीठे मीठे बच्चों ने रूहानी गीत सुना, जाग सजनिया जाग, और बुद्धि में स्वदर्शन चक्कर फिर गया। स्वदर्शन चक्कर, ये भी हम कहाँ हैं? अंतिम जन्म संगम युग पर है। तो अब हमें पुरुषार्थ करना है, वापस कैसा बनना है? देवी देवता जैसे। तो गीत सुना और बुद्धि में स्वदर्शन चक्कर फिर गया। बाप भी स्वदर्शन चक्करधारी कहलाते हैं, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना यह है स्वदर्शन चक्करधारी बनना। यह बातें सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। तुम ब्राह्मणों का सारा मदार है साइलेंस पर। कौन जाना है साइलेंस परम धाम? मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। तुम ब्राह्मणों का सारा मदार है साइलेंस पर। सभी मनुष्य कहते भी हैं शांति देवा, हे शांति देने वाला। मालूम किसी को भी नहीं है कि शांति कौन देते हैं, वह शांति धाम कौन ले जाएंगे। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तो ऐसे हमें बार बार साइलेंस का अभ्यास करना है। हम बच्चे ही जानते हैं कौन लेके जाएंगे वहाँ, बाबा अब ले जाने आए हुए हैं। ब्राह्मणी स्वदर्शन चक्करधारी बनते हैं, देवता कोई स्वदर्शन चक्करधारी कहला न सके, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं होता है सृष्टि के आदि मध्य अंत का, इसलिए वो कहला नहीं सकते। हम ब्राह्मणी स्वदर्शन चक्करधारी बनते हैं, देवता कोई स्वदर्शन चक्करधारी कहलाना से कितना रात दिन का फर्क है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, तुम हर एक स्वदर्शन चक्करधारी हो। क्यों है? हर एक स्वदर्शन चक्करधारी हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। किसी के बुद्धि में बैठता है, किसी के नहीं बैठता है। तो पुरुषार्थ बाप को याद करना यह मुख्य बात है। बाबा को याद करना यह मुख्य बात है। मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। बाप को याद करना गोया शांति का वर्षा लेना। शांति में सब आ जाता है। तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाती है, आयु भी बड़ी हो जाती है। शांति में सब कुछ आ जाता है। आयु भी क्या हो जाती है? शांति धाम में भी शांति, और कहें स्वर्ग में भी है। स्वर्ग में क्या है? आयु भी बड़ी हो जाती है। निरोगी काया भी बन जाती है। निरोगी शरीर मिलता है, 150 साल उम्र होती है स्वर्ग में। सिवाय बाप के और कोई स्वदर्शन चक्करधारी बना न सके। आत्मा ही बनती है। बाप
भी है, क्योंकि सृष्टि के अति मध्य अंत का ज्ञान है। गीत भी सुना, अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। गीत तो मनुष्य ने ही बनाए हैं, बाप बैठ सार समझाते हैं, वह है सभी आत्माओं का बाप। तो सब बच्चे आपस में भाई भाई हो जाते हैं। बाप जब नई दुनिया रचते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम भाई बहन हो, हर एक ब्रह्मा कुमार कुमारी। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम भाई बहन हो, हर एक ब्रह्मा कुमार कुमारी है, इसलिए क्या है, भाई बहन है। यह बुद्धि में रहने से फिर स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। समझेंगे, इस शरीर में संतान परमात्मा की या ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है तो क्या हो जाता है, बुद्धि में यह रहने से स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। मनुष्य ये नहीं समझते हैं कि हम भी वास्तव में भाई भाई हैं। तो आत्मा समझेंगे तो स्त्री पुरुष का भान निकल जाएगा। मनुष्य यह नहीं समझते हैं कि हम वास्तव में भाई भाई हैं। फिर बाप रचना रचते हैं तो भाई बहन हो जाते हैं। ये रचना रचते हैं बाप, हम वैसे भाई भाई हैं, लेकिन रचना रची है बाबा ने ब्रह्मा द्वारा, तो क्या है, भाई बहन। तो रचना क्या है, भाई बहन है परमात्मा की, ब्रह्मा कुमार कुमारी। क्रिमिनल दृष्टि निकल जाती है, बाप याद भी दिलाते हैं, तुम बुलाते आए हो हे पतित पावन, अब मैं आया हूँ, तुमको कहता हूँ यह अंतिम जन्म पवित्र रहो। तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। यह प्रदर्शनी तो तुम्हारी घर घर में होनी चाहिए, क्योंकि तुम बच्चे ब्राह्मण हो, ब्राह्मण है इसलिए प्रदर्शनी घर घर में होनी चाहिए। तुम्हारे घर में यह चित्र जरूर होने चाहिए। इन पर समझाना बहुत सहज है, 84 का चक्कर तो बुद्धि में है। अच्छा, तुमको एक ब्राह्मणी टीचर दे देंगे, वह आकर सर्विस करके जाएगी, तुम प्रदर्शनी खोल दो। भक्ति मार्ग में भी कोई कृष्ण की पूजा अथवा मंत्र चंत्र आदि नहीं जानते हैं तो ब्राह्मण को बुलाते हैं, वह रोज आकर पूजा करते हैं, तुम भी मंगा सकते हो। यह तो बहुत सहज है। बाप ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची होगी तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बहन भाई बने होंगे। प्रतिज्ञा करते हैं हम दोनों भाई बहन हो रहेंगे, विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। मुख्य है ही याद की यात्रा। वो लोग साइंस के बल से कितना ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, परंतु ऊपर कोई दुनिया थोड़ी है, यह है साइंस की अति में जाना। ऊपर दुनिया नहीं है, ये क्या है, साइंस की अति है, वो ऊपर जा रहे हैं, यह है साइंस की अति में जाना। अभी तुम साइलेंस की अति में जाते हो और हम जाते हैं वो साइंस की अति, हमारी साइलेंस परम धाम, आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। श्रीमत पर हम साइलेंस अति में जाते हैं, श्रीमत पर उनकी है साइंस, यहाँ तो तुम्हारी है साइलेंस। बच्चे जानते हैं आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है, इस शरीर द्वारा सिर्फ पाठ बजाना होता है, कर्म बिगड़ तो कोई रह न सके। बाप कहते हैं अपने को शरीर से अलग आत्मा समझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तो शरीर से अलग देखना है, मैं आत्मा भृकुटी के मध्य में, अब देखना है मैं आत्मा इस शरीर से अलग, देखना है अपने शरीर को, मैं आत्मा अलग और ये शरीर अलग है। बाप कहते हैं अपने शरीर से अलग आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तो ऐसे शरीर से अलग होकर बाबा को याद करना है, मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी, मैं आत्मा शरीर से अलग। कितना सहज है, तो बहुत ही सहज है। सबसे जास्ती जो मेरे भक्त अर्थात शिव के पुजारी हैं उनको समझाओ, ऊंच ते ऊंच पूजा है शिव की, क्योंकि वही सर्व का सदगति दाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आए हैं, सबको साथ में ले जाएंगे। अपने टाइम पर हम भी ड्रामा अनुसार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश हो जाएगा। कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, कर्मातीत जब कोई भी प्रभाव नहीं रहेगा हमारे ऊपर किसी भी कर्म का, परिस्थिति का, वायुमंडल का, तो
अपने टाइम पर हम भी ड्रामा अनुसार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश हो जाएगा जब ऐसी स्थिति आएगी। पुरुषार्थ बहुत करना है कि हम आत्माएं सतो प्रधान बन जाएं। बाप की श्रीमत पर चलना है। श्रीमत भागवत गीता कहते हैं, कितनी बड़ी महिमा है। देखो बाबा जो अभी श्रीमत दे रहे हैं उसकी कितनी महिमा है भक्ति में, इसीलिए क्या कहते हैं श्रीमत भागवत गीता। तो बाबा की श्रीमत कितनी महान है, उसका गायन है तो कितनी बड़ी महिमा है। देवताओं की भी महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण सभी गुणों से संपन्न और संपूर्ण निर्विकारी। देवताओं की भी महिमा गाते हैं कि वो संपन्न थे, किससे? गुणों से। सारे गुण जितने भी हैं 36, अंशितमुक्ता, उदारता, परोपकार, निर्भयता, सहनशीलता, तो ये सब गुणों से तो देखना है। नहीं हूँ तो मुख्य जो 7 गुण है वो भरेंगे तो ये सब गुण अपने आप आ जाएंगे। तो देवताओं की भी महिमा गाते हैं कि सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण, निर्विकारी, कोई विकार ना हो, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार कोई भी, तो वो क्या है? संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपन्न। बाप ही आकर संपूर्ण पावन बनाते हैं। जब संपूर्ण पतित दुनिया बनती है तभी बाप आकर संपूर्ण पावन दुनिया बनाते हैं। सब कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं तो जरूर स्वर्ग का वर्षा होना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम अभी भाई बहन बने हैं। कल पहले भी बाप आया था। शिव जयंती मनाते हैं, जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बने होंगे। बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम आपस में कंपेनियन और पवित्र रहते हैं, आपके डायरेक्शन पर चलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी यह अंतिम जन्म है, यह मृत्यु लोक खत्म होना है। अभी तुम समझदार बने हो। कोई अपने को भगवान कहे तो कहेंगे भगवान तो सर्व का सदगति दाता है, या फिर अपने को कैसे कहला सकते हैं, परंतु समझते हैं ड्रामा का खेल है। बाप तुम बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। बाप कहते हैं अब सर्विस पर तत्पर रहो, घर घर में प्रदर्शनी खोलो। बाप कहते हैं अब सर्विस पर तत्पर रहो, घर घर में प्रदर्शनी खोल दो। इन जैसा महान पुण्य कोई होता नहीं है, ये इससे बड़ा महान पुण्य कोई होता नहीं है, घर घर में प्रदर्शनी खोलना, किसी को बाप का रास्ता बताना। इन जैसा दान कोई नहीं है। बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो पाप नाश होंगे। बाप को बुलाते भी इसलिए हो, हे पतित पावन लिबरेटर गाइड आओ। तुम्हारा भी नाम पांडव गाया हुआ है, बाप भी पंडा है, सभी आत्माओं को ले जाएंगे। वह है जिस्मानी पंडे, यह रूहानी। वह जिस्मानी यात्रा, यह रूहानी यात्रा। सतयुग में जिस्मानी यात्रा भक्ति मार्ग की होती नहीं है। सतयुग में जिस्मानी यात्रा भक्ति मार्ग की होती नहीं है, वहाँ तुम पूज्य बनते हो। अभी बाप तुमको कितना समझदार बनाते हैं तो बाप की मत पर चलना चाहिए ना। कितना समझदार बना रहे हैं तो बाबा की मत पर चलना चाहिए ना। कोई भी संशय आदि हो तो पूछना चाहिए, बाबा से पूछना है तो बाबा जवाब देगा मुरली में ही, क्योंकि मुरली में ही बात करता है बाबा। तो कोई भी संशय आदि हो तो पूछना चाहिए, बाबा का जवाब आएगा, वो उसी को मिलेगा जिसने प्रश्न पूछा है। कोई भी संशय आदि हो तो पूछना चाहिए। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों ते ही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो, तुम मेरे लाडले बच्चे हो ना। आधा कल्प के तुम आशिक हो, एक के ही ढेर नाम रखती हैं, कितने नाम कितने मंदिर बनाते हैं। मैं हूँ तो एक ही, मेरा नाम है शिव। हम 5000 वर्ष पहले भारत में ही आए थे, बच्चों को अडॉप्ट किया था, अब भी अडॉप्ट कर रहे हैं। ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण तुम पोतरे पोतरियाँ हो गए। यहाँ वर्षा ही मिलता है आत्मा को, उसमें भाई बहन का सवाल नहीं उठता है। वर्षा किसको मिलता है? आत्मा को। उसमें भाई बहन का सवाल नहीं उठता है, क्योंकि सभी में आत्मा है। आत्मा ही पढ़ती है, वर्षा लेती है, सबको हक है। तुम बच्चे इस पुरानी दुनिया में जो कुछ देखते हो यह सब विनाश को पाना है। जो इन आंखों से देखते हैं वो विनाश को पाना है। इसलिए किसको देखना है? आत्मा को, अपने को भी दूसरे को, क्योंकि आत्मा क्या है? अजर अमर अविनाशी। तो विनाशी चीज़ को नहीं देखना, अविनाशी चीज़ को देखना है।
महाभारत लड़ाई भी बरोबर है। वेद का बाप वेद का वर्षा दे रहे हैं, वेद की नॉलेज सुना रहे हैं, तो त्याग भी वेद का चाहिए। तुम जानते हो कल पहले भी बाप ने राजयोग सिखाया था, राजेशव अश्वमेध यज्ञ रचा था। फिर रजाई के लिए सतयुगी नई दुनिया जरूर चाहिए। पुरानी दुनिया का विनाश भी हुआ था, 5000 वर्ष की बात है ना, यही लड़ाई लगी थी जिससे गेट खुले थे। बोर्ड पर भी लिख दो, स्वर्ग के द्वार कैसे खुल रहे हैं, आकर समझो। तो बताना है कि स्वर्ग के द्वार खुलेंगे लड़ाई से, तो आकर समझो। तो लड़ाई लगने से पहले द्वार खुलेंगे, वो द्वार में वही जा सकता है जो ये पढ़ेगा, संपूर्ण बनेगा, पढ़ेगा लिखेगा। तो इसलिए जल्दी से पढ़ना लिखना है, भगवान पढ़ा रहे हैं। बोर्ड पर भी लिख दो, स्वर्ग के द्वार कैसे खुल रहे हैं, आकर समझो। तुम नहीं समझा सकते हो, दूसरे को बुला सकते हो, फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। तुम कितने ढेर ब्राह्मण ब्राह्मणियों, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, वर्षा मिलता है शिव बाबा से, वही सबका बाप है। यह तो बुद्धि में अच्छी रीति याद रखना चाहिए। हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, हम ही देवता थे, फिर चक्कर लगाया। हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर विष्णुपुरी में जाएंगे। ज्ञान है बहुत सहज, परंतु कोटों में कोई निकलते हैं, प्रदर्शनी में कितने ढेर आते हैं, कोई मुश्किल निकलते हैं, कोई तो सिर्फ महिमा करते हैं, बहुत अच्छा है। हम आएंगे, कोई विरले 7 रोज का कोर्स उठाते हैं। 7 रोज की भी बात अब क्या है ना, 7 रोज का कोर्स उठाते हैं, 7 रोज की भी बात अब क्या है। गीता का पाठ भी 7 दिन रखते हैं। 7 दिन तुमको भी भट्टी में पढ़ना है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करने से सारा किचड़ा निकल जाएगा। आधा कल्प की गंदी बीमारी देह अभिमान की है, वह निकालनी है। अपने को आत्मा समझकर देह अभिमान की गंदगी निकालनी है। देह अभिमानी बनना है। मैं आत्मा कर्म कर रही हूँ, सुन रही हूँ, देख रही हूँ, बोल रही हूँ, बात कर रही हूँ, तो देही अभिमानी बनना है। 7 रोज का कोर्स कोई बड़ा थोड़ी है, किसी को सेकंड में भी तीर लग सकता है। देरी से आने वाले आके जा सकते हैं, कहेंगे हम रेस कर बाप से वर्षा ले ही लेंगे। कई तो पुराने से भी तीखे चले जाते हैं, क्योंकि अच्छी पॉइंट्स तैयार माल मिलता है। प्रदर्शनी आदि समझाने में कितना सहज होता है, खुद नहीं समझा सकते तो बहन को बुलाए, रोज आकर कथा करके जाओ। 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जो 1250 वर्ष चला। कितनी छोटी कहानी है। हम सो देवता थे, फिर हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, हम आत्मा ब्राह्मण बनी। हम सो का अर्थ कितना युक्त समझाते हैं। विराट रूप भी है, परंतु उसमें ब्राह्मणों को और शिव बाबा को उड़ा दिया है। विराट रूप में भक्ति में जो है, उसमें ब्राह्मणों को और शिव बाबा को उड़ा दिया है। अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। अभी तुम बच्चों को मेहनत करनी है, याद की, और कोई संशय में नहीं आना है चाहिए। विक्रमाजीत बन उच्च पद पाना है, तो यह चिंतन खत्म करना है कि यह क्यों होता है, यह ऐसे क्यों करता है। इन सब बातों को छोड़ एक ही चिंतन रहे कि हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। उसका ड्रामा में पार्ट है, वो अपना पार्ट प्ले कर रहा है, तो ये हमें नहीं देखना है। हमें चिंतन करना है कि हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, याद करना है। जितना आप आपको याद करेंगे उतना विक्रमाजीत बन उच्च पद पाएंगे। बाकी फालतू बातें सुन अपना माथा खराब नहीं करना है। सब बातों से एक बात मुख्य है, उनको नहीं भूलो। कोई साथ टाइम वेस्ट ना करो, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है। तूफानों से डरना नहीं है, बहुत तकलीफ आएगी, घाटा पड़ेगा, परंतु बाप की याद कभी नहीं भूलनी है। याद से ही पावन बनना है, पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है। या बाबा बूढ़ा इतना उच्च पद पाते हैं, हम क्यों नहीं बनेंगे। यह भी पढ़ाई है ना, तुमको इसमें कुछ भी किताब आदि उठाने की दरकार नहीं है। बुद्धि में सारी कहानी है। कितनी छोटी कहानी है, सेकंड की बात है। जीवन मुक्ति सेकंड में मिलती है। मूल बात है, बाप को याद करो। बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम भूल जाते हो। कहते हैं सब थोड़ी राजा बनेंगे। अरे तुम सबका चिंतन क्यों करते हो। स्कूल में यह होना फिक्र रखते हैं क्या, सब थोड़ी स्कॉलरशिप पाएंगे। पढ़ने लग पड़ेंगे ना। हर एक के पुरुषार्थ से समझा जाता है कि यह क्या पद पाने वाले हैं।
अच्छा, देखेंगे बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे से गलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, यह समय बहुत वैल्यूएबल है, इसे फालतू की बातों में गंवाना नहीं है। कितने भी तूफान आए, घाटा पड़े, लेकिन बाप की याद में रहना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का ही चिंतन करना है, और कोई चिंतन न चले। हम सो हम की छोटी सी कहानी बहुत युक्ति से समझनी और समझानी है। आज का वरदान है, देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा हुआ वरदान दे रहे हैं। मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भक्त बनाने वाले मायाजीत भव। मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भक्त बनाने वाले मायाजीत भव। मगन अवस्था का अनुभव करने के लिए अपने अनेक टाइटल व स्वरूप, अनेक गुणों के श्रृंगार, अनेक प्रकार की खुशी की, रूहानी नशे की रचना और रचना के विस्तार की पॉइंट्स, प्राप्तियों की पॉइंट्स स्मृति में रखो। जो आपकी पसंदी हो उस पर मनन करो, तो मगन अवस्था सहज अनुभव होगी। फिर कभी परवश नहीं होंगे। माया सदा के लिए नमस्कार करेगी। देख लो, जो पसंदा पॉइंट है उस पर चिंतन करेंगे तो परवश नहीं होंगे। माया सदा के लिए नमस्कार करेगी। जो मिला है बाबा से ज्ञान गुण शक्तियाँ, उनके चिंतन में रहना है। संगम युग का पहला भक्त माया बन जाएगी। जब आप मायाजीत मास्टर भगवान बनेंगे तब माया भक्त बनेगी। आज का स्लोगन है, आपका उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाप के समान हो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। आपका उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाप के समान हो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। याद में निरंतर रहने का सहज साधन है। प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना, प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। परवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप। ऐसे आत्मिक रूप में रहने वाला सदा न्यारा और बाप का प्यारा होगा। कुछ भी करेगा लेकिन ऐसे महसूस होगा जैसे काम नहीं किया लेकिन खेल किया है। यह रूहानी नैन काम नहीं किया लेकिन खेल किया है। ये रूहानी नैन, यह रूहानी मूर्त ऐसी दिव्य दर्पण बन जाएगी जिस दर्पण में हर आत्मा बिना मेहनत के आत्मिक स्वरूप ही दिखेगी। जिस दर्पण में हर आत्मा बिना मेहनत के आत्मिक स्वरूप ही देखेगी। तो ऐसा बनना है, आत्मिक भान में रहना है, आत्मिक दृष्टि रहे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।